हेलो फ्रेंड्स, ओनली टेक्निकल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आईपीओ सीरीज़ के अंदर एक और नया आईपीओ जुड़ने वाला है जो कि है हमारा मैज़ेगॉन डॉक का आईपीओ। तो इस वीडियो के अंदर उसकी पूरी डिटेल देखेंगे, उसका ग्रे मार्केट के अंदर क्या प्रीमियम चल रहा है, उसकी वैल्यूएशन कैसी है और आपको सब्सक्राइब करना चाहिए या फिर नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों रिक्वेस्ट है कि आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसकी आईपीओ की डिटेल देखते हैं फटाफट। आईपीओ की डिटेल आपके सामने है। 29 सितंबर को ये आईपीओ खुलेगा और 1 अक्टूबर तक रहेगा। बुक बिल्डिंग टाइप आईपीओ है। इसका जो इश्यू का जो साइज़ है वो 3 करोड़ समथिंग शेयर है, जो कि टोटल अमाउंट हो रही है 444 करोड़ के अराउंड। फ्रेश इशू कोई नहीं है, यानी कि कंपनी जो फ्रेश शेयर है वो इशू नहीं कर रही है। प्योरली ऑफर फॉर सेल है, यानी कि जो कंपनी के जो प्रमोटर है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, वो अपना स्टेक सेल कर रहे हैं। फेस वैल्यू है जो 10 रुपये है। आईपीओ का जो प्राइस है वो 135 से 145 रुपये है। मार्केट का जो लोट है रिटेलर के लिए वो 103 शेयर का है। इसके अलावा बीएससी और एनएससी दोनों पे ये लिस्ट होगा। जो मिनिमम लोट है रिटेलर के लिए वो है हमारा 103 को अगर गुना कर दें इसका कट ऑफ प्राइस से तो 14,935 रुपये आता है। और जो मैक्सिमम जो रिटेलर लोट अप्लाई कर सकता है वो 1339 शेयर का है, जो कि होता है 1,94,155 रुपये। अगली स्लाइड के अंदर एक बार हम डेट्स अलग से देख लेते हैं। आपके सामने इंपॉर्टेंट डेट है। 29 को ये इश्यू खुलेगा, 1 अक्टूबर को ये क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट का जो फाइनलाइजेशन है वो 7 अक्टूबर को हो जाएगा। और जो रिफ़ंड है अनसक्सेसफुल कैंडिडेट को वो 8 अक्टूबर को स्टार्ट हो जाएंगे। इसके साथ जो सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं हमारे, उनको 9 अक्टूबर का जो शेयर है उनके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। और जो आईपीओ लिस्ट होने की डेट है वो है हमारी 12 अक्टूबर। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन और देख लेते हैं कि बेसिकली ये कंपनी करती का है। तो मैज़ेगॉन जो डॉक है, ये जो कंपनी है ये बेसिकली एक जगह है मुंबई के अंदर, मैज़ेगॉन, वहाँ पे ये सिचुएटेड है ये कंपनी। और इसका जो मेन काम है वो शिप बिल्डिंग का काम है। ये 1934 में कंपनी बनी थी और इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने इसको अपने कंट्रोल में ले लिया था 1960 के अंदर। तो मेनली ये जो हमारा डिफेंस जो सेक्टर है उसके लिए ये प्रोडक्ट बनाती है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये कंपनी आती है। तो बेसिकली इसका जो मेन जो काम है वो वॉर, जो हमारे लड़ाई वाले जो शिप होते हैं वो बनाने का है। इसके साथ साथ ये एडवांस डिस्ट्रॉयर भी बनाती है, सबमरीन भी इन्होंने बनाई है, कार्गो शिप हुआ, पैसेंजर शिप्स हुए, वेसल्स हुए, और भी बहुत अलग अलग तरीके के ये मल्टीपर्पज़ वेसल बनाती है। तो बेसिकली इसका जो मेन काम है दोस्तों वो शिप बिल्डिंग का है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी मेन प्रमोटर है क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है। और इसके अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक था वो 100% था, जिसको वो घटा के 85% पे लाना चाहते हैं, यानी कि 15% वो शेयर इसके अंदर बेच रही है। तो इट मीन्स ये एक तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके अंदर डिस इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। तो ये हो गया हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। एक बार रिजल्ट और चेक कर लेते हैं कंपनी का रिजल्ट कैसा है। सारे फिगर हमारे मिलियंस में है। 31 मार्च 2017 से लेके और 31 मार्च 2020 तक का रिजल्ट देखिए। जो एसेट हैं वो ऑलमोस्ट फ्लैट हैं या धीरे धीरे करके इंक्रीज़ हो रहे हैं। टोटल रिवेन्यू भी बहुत धीरे धीरे करके हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। और प्रॉफिट आफ्टर जो टैक्स है वो 31 मार्च 2017 को 598 करोड़ था। उसके बाद 496 करोड़ हो गया, यानी कि घट गया, फिर इंक्रीज़ हो गया और फिर से ये लास्ट में घट गया। यानी कि प्रॉफिट आफ्टर जो टैक्स है वो हमारा स्टेडी नहीं है। मैं आपको मैज़ेगॉन डॉक की वेबसाइट पे ले आया हूँ सो डैट कि आप इसका वेबसाइट को खुद जाके चेक कर सकें। ये देखिए, आप इसकी वेबसाइट को जाके खुद चेक कर सकें। और इन्फॉर्मेशन, अगर आपको और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो आप इस साइट पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब हमें इसको अप्लाई करना है या फिर नहीं। तो उसके लिए हम सबसे पहले इसके कुछ प्रोज और कॉन्स देखेंगे जिससे हमें डिसीजन लेने में हेल्पफुल होगा। तो प्रोज आपके सामने है। नो डाउट ये इंडिया की डिफेंस सेक्टर के अंदर ये कंपनी आती है और एक लीडिंग डिफेंस पब्लिक सेक्टर कंपनी है, बिकॉज़ ये डिफेंस के लिए अपने प्रोडक्ट बनाती है। इसके लिए मेन प्रो होगा, बिकॉज़ इसके जो
प्रमोटर हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रमोटर हैं। और इसको जो दूसरा जो प्रो होगा, यानी दूसरा इसको फ़ायदा होगा, वो होगा हमारा इंडिया की जो चाइना के साथ टेंशन्स चल रही हैं, उस वजह से गवर्नमेंट का जो फोकस है वो डिफेंस पे दोबारा से स्टार्ट हो गया है। तो उससे इसको हो सकता है फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर मिले, यानी कि इसकी ऑर्डर बुक इंक्रीज हो सकती है, जिससे इसको फ़ायदा मिलेगा। साथ साथ ही मेक इन इंडिया जो कैंपेन है उस वजह से भी इसको काफ़ी बेनिफिट मिलने के चांसेस हैं, बिकॉज जो प्रोडक्ट जो हम वॉरशिप हम बाहर से मंगाते थे वो हो सकता है अब सारे की सारी इंडिया के अंदर बने, तो इससे भी इसको फ़ायदा मिल सकता है। चौथा जो इसके लिए अच्छी जो बात है वो इसका जो पी है वो काफ़ी कम है इसके पीयर्स के मुकाबले। इसका जो पी आ रहा है 6 के अराउंड आ रहा है, जबकि जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है जैसे कि कोचिन शिपयार्ड है उसका पी 7 के अराउंड आ रहा है, और जो गार्डन रीच शिपयार्ड है उसका जो पी है वो 14 के अराउंड आ रहा है। इट मीन्स इसकी जो वैल्यूएशन है वो भी चीपर साइड पे है। अब कौन देख लेते हैं। इसका जो फाइनेंशियल है वो वेरिएबल है, आपने देखा था पीछे इसका जो प्रॉफिट हो रहा है वो कभी डिक्लाइन होता है कभी इंक्रीज होता है, तो इसके फाइनेंशियल जो है वेरिएबल हैं। दूसरा एक ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है दोस्तों, 99% जो पब्लिक सेक्टर कंपनी होती हैं वो हमें पैसा बना के जनरली नहीं देती हैं। और जो तीसरा इसका मेरे हिसाब से जो कौन है कि जो जिस फील्ड के अंदर ये है, तो इसका जो बिज़नेस है वो मोनोपोली वाला बिज़नेस नहीं है, उसके अंदर प्राइवेट प्लेयर भी हैं और इनफैक्ट अदर गवर्नमेंट सेक्टर कंपनी भी हैं। इसलिए इसको IRCTC जो टिकटिंग के लिए जो कंपनी है हमारी उससे कंपेयर करना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि उसका जो बिज़नेस है वो मोनोपोली का बिज़नेस है और इसके जो अंदर है वो और भी सारे प्लेयर हैं। मैं एक बार नेक्स्ट स्लाइड के अंदर दिखा दूं कि बेसिकली इंडिया के अंदर कौन कौन सी कंपनी शिप बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं। ये देखिए, ये आपके सामने इतनी लंबी लिस्ट है, तो इसको मोनोपोली वाली कंपनी समझने की गलती मत कीजिएगा। सबसे बड़ा जो शिपयार्ड है वो बेसिकली कोचिन शिपयार्ड है, उसके बाद मेजागोन का नंबर आता है, और फिर ये गार्डन शिपयार्ड, ये गोवा शिपयार्ड, ये सब PSU कंपनी है, और नीचे जो हमारी आ जाती हैं ये सब प्राइवेट कंपनी है, जैसे कि हमारा टीटागढ़ मरीन्स हुआ, या टेम्बा शिपयार्ड है, या फिर ये देखिए L&T वाली जो शिपयार्ड है जो हमारी तमिलनाडु के अंदर है कट्टुपल्ली के अंदर, या L&T वाला जो शिपयार्ड है गुजरात के अंदर है। तो मतलब इस सेक्टर के अंदर पब्लिक कंपनी तो है ही है, साथ में प्राइवेट कंपनी भी हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये हमारी मोनोपोली वाले बिजनेस वाली कंपनी नहीं है। इसके साथ साथ मैं एक बार आपको जो कोचिन शिपयार्ड है और गार्डन शिपयार्ड है उनका एक बार चार्ट भी मैंने आपके सामने लगाया है। जिरोधा का काइट प्लेटफॉर्म है। ये देखिए कोचिन शिपयार्ड जब से लिस्ट हुआ है 2017 में, ये देखिए PSU कंपनी है और किस तरीके से ये लोअर लो बनाते हुए डिक्लाइन कर रही है। ये भी शिपयार्ड के अंदर ही ये कंपनी है, कोचिन शिपयार्ड, और सबसे बड़ा शिपयार्ड कंपनी है। और दूसरा है हमारा लिस्टेड गार्डन रीच शिपयार्ड। ये देखिए ये थोड़ा बहुत ठीक परफॉर्म कर रहा है, तो ये दोनों का चार्ट आपके सामने है। तो दोस्तों आपने गार्डन रिच शिपयार्ड का और कोचिन शिपयार्ड का चार्ट देखा। ज़्यादा इंक्रेजिंग दोनों के चार्ट नहीं है, दोनों शिपयार्ड के अंदर कंपनी है, यानी कि इसके पीयर्स हैं और दोनों के दोनों PSU हैं, तो ज़्यादा इंक्रेजिंग नहीं है। इसलिए मेरी तरफ से लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंडेड बिल्कुल नहीं है ये। हालांकि इसका जो ग्रे मार्केट के अंदर जो प्रीमियम चल रहा है वो 80 to 90% के अराउंड चल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। हो सकता है ये इसकी वैल्यूएशन की वजह से हो सकता है, क्योंकि इसकी जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी सस्ती है। तो इसका जो फिलहाल जो ग्रे मार्केट के अंदर जो प्रीमियम चल रहा है वो 80 to 90% चल रहा है। हावेवर ग्रे मार्केट का जो प्रीमियम है वो मार्केट के कंडीशन जो होती है हमारा मार्केट का जो ट्रेंड है निफ्टी का, सेंसेक्स का, उसके ऊपर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है और इसकी वैल्यूएशन चेंज होती रहती हैं। लेकिन फ़िलहाल 80 to 90% इस पर प्रीमियम चल रहा है। लेकिन फिर भी मैं इसको बोलूँगा कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको अवॉइड कीजिए और लिस्टिंग गेन के लिए हमारा वही फॉर्मूला लगाइए। लास्ट डे जो इसका सब्सक्रिप्शन का है उस पर सब्सक्रिप्शन चेक कीजिए, इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम चेक कीजिए और उसको आप लिस्टिंग गेन के लिए ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी
मैज़ागॉन डॉक की आईपीओ का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।